अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हमने नमाजों को भुला दिया, दीगर इबादात को भुला दिया और हम अपने ही दुनियावी कामकाज के अंदर मशगूल रहते हैं, उसी तरीके से हमने अल्लाह की सच्ची किताब कुरान मुक़द्दस को पढ़ना भी हमने छोड़ दिया। इल्ला माशाअल्लाह, हमने उसको भुला दिया है। ना हमने कुरान को समझने की कोशिश की, ना हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश की, ना हमने कुरान को जो है वो उसकी तफासीर को समझने की कोशिश की। आजकल हम कुरान मुक़द्दस को जब उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उठाते हैं कि कुरान मुक़द्दस की कसम को खाया जाए। कुरान पे हाथ रखते हैं तो सिर्फ इसीलिए रखते हैं कि कुरान पर हाथ रख करके कहता हूँ, कुरान की कसम उठा करके कहता हूँ। या बहुत सारे लोग अगर कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माह रमजानुल मुबारक में साल में एक मर्तबा हम उसको खोलते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, कुरान को हमने छोड़ दिया है, कुरान को हमने पढ़ना भूल चुके हैं। या यूं कहूं तो गलत ना होगा कि हमने कुरान मुक़द्दस को कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि कुरान किस तरीके से पढ़ा जाए, कुरान पढ़ने के क्या कायदे कवानीन है, उन सारी चीजों को हमने कभी समझने की, इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुरान मुक़द्दस क्या है। हदीस पाक के अंदर है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक अल्लाह के अलावा हर चीज से अफजल है। अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़ के हर चीज से अफजल है। कुरान पाक को दीगर कलाम पर इस तरह बरतरी है जैसे खुदा ताला को मखलूक पर। जो शख्स कुरान पाक की ताज़ीम करता है वो यकीनन अल्लाह की ताज़ीम करता है, और जो कुरान पाक की ताज़ीम नहीं करता वो यकीनन अल्लाह को कोई हैसियत नहीं देता।
और अल्लाह के नजदीक कुरान की इज्जत और तौकीर औलाद के लिए वालिद की इज्जत और तौकीर की तरह है। जिस तरह औलाद को हुक्म है अपने बाप की इज्जत करने का, उसी तरीके से इंसान को हुक्म है कुरान मुक़द्दस की ताज़ीम करने का। कुरान ऐसा शफाअत करने वाला है कि जिसकी शफाअत काबिल कबूल होगी, और कुरान ऐसा मुखालिफ भी है कि उसकी मुखालिफत भी रद्द नहीं की जाएगी। जो शख्स कुरान को अपने आगे करेगा, कुरान उसे जन्नत में ले जाएगा, और जो उसे पसे पुश्त डालेगा उसे जहन्नम में भी पहुंचा देगा। आज हमने यही रवैया अपनाया है, कुरान को हमारे पसे पुश्त डाल दिया है। भले ही हम इज्जत और उसकी ताज़ीम करते हो, लेकिन हम उसको पढ़ने के लिए उसकी इज्जत और ताज़ीम नहीं करते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हामिलीन कुरान को अल्लाह की रहमत गिरे हुए होती है, वो अल्लाह के नूर का लिबादा ओढ़े होते हैं। कलाम इलाही की तालीम हासिल करने वालों से जो अदावत और दुश्मनी करता है वो बिलाशुबा अल्लाह से अदावत रखता है, और जो उनसे दोस्ती करता है वो यकीनन अल्लाह से दोस्ती रखता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए किताबुल्लाह को अपने पास रखने वालों, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी किताब की ताज़ीम के लिए दावत दे रहा है। तुम उसकी दावत पर लब्बैक कहो, वो तुमसे मजीद मोहब्बत फरमाएगा और तुमको अपनी मखलूक में मकबूल और महबूब बना देगा। इसी तरीके से अल्लाह कुरान सुनने वालों से भी मोहब्बत फरमाता है और उससे दुनिया की बुराई भी दूर फरमाता है। कुरान की तिलावत करने वाले से आखिरत की मुसीबत भी दफा फरमाता है। यकीनन किताबुल्लाह की एक आयत सुनने वाले की जजा एक पहाड़ सोने से भी बेहतर है। कुरान पाक सुनने वाले की जजा, जो शख्स सिर्फ कुरान मुक़द्दस को सुनता है, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 सोने के पहाड़ से भी उसको अजर व सवाब बेहतर अता फरमाता है। और किताबुल्लाह की एक आयत तिलावत करने वाले का अज्र ये ज़ेरे आसमान की हर चीज से बेहतर है। जो कुरान पाक की एक आयत को पढ़ता है तो आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों का अज्र व सवाब उसको अता फरमाया जाता है। बिलाशुबा कुरान में एक सूरत है जिसे अल्लाह ताला के यहाँ अजीम कहा जाता है। साहिब सूरत उसका हाफिज, उसकी निगहदाश्त और उसके मुताबिक अमल करने वाले को शरीफ कहा जाता है। और ये सूरत कयामत के दिन सूरत के लिए, साहिब सूरत के लिए कबीला राबिया के अफराद से ज्यादा लोगों के हक में शफाअत करेगी, और उस सूरत का नाम सूरह यासीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दीवानों, ये मुख्तसर कुरान मुक़द्दस के बारे में, उसकी अजमत और तौक़ीर के बारे में हदीस पाक का मफहूम मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको ये बताऊं कि तिलावत कुरान किस तरह किया जाए, कुरान पाक की तिलावत के आदाब क्या है। तिलावत करने वाला सबसे पहले किबला रू काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, सर झुकाकर, अदब और वक़ार के साथ जिस तरह उस्ताद के सामने बैठते हैं वैसे ही बैठ करके वो तिलावत करे। मस्जिद में नमाज के अंदर खड़े होकर के कुरान पढ़ने में सबसे ज्यादा सवाब है। बिस्तर पर लेटकर हिफ्ज़ कुरान पढ़ने में भी सवाब है, मगर जैसा कि अल्लाह के इस फरमान से मालूम होता है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, यानी वो जो अल्लाह ताला को खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए याद करते हैं और आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने तीनों हालतों में जिक्र करने वाले की मदह फरमाई है, मगर खड़े होकर के अल्लाह को याद करने वाले को सब पर मुकद्दम किया है। सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है कि खड़े होकर नमाज के अंदर आप अल्लाह को याद करें, कुरान पाक की तिलावत नमाज के अंदर सबसे ज्यादा करें। फिर उसके बाद अल्लाह बैठ कर के कुरान पढ़ने वाले को भी पसंद फरमाता है। फिर उसके बाद सोते हुए अल्लाह का जिक्र करने वाले को भी अल्लाह पसंद फरमाता है। मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ता है उसके लिए हर
हर हर्फ पर 100 नेकियां हैं, 100 नेकियां। जो कुरान पाक को खड़े होकर नमाज के अंदर पढ़ता है तो मौला अली फरमाते हैं उसके लिए 100 नेकियां हैं, उसके नामा आमाल में 100 नेकियां लिखी जाएगी। और जो शख्स बैठ करके जो है वो नमाज पढ़ता है और उसके अंदर वो तिलावत करता है तो उसके लिए हर हर्फ पर 50 नेकियां हैं। और जो शख्स नमाज के बाहर बावुजू पढ़ता है उसके लिए 25 नेकियां हैं। और जो शख्स बगैर वुजू के नमाज के बाहर पढ़ता है उसके लिए एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं। इससे पता चला अगर आप बगैर वुजू हैं तो भी आप मुंह ज़बानी अल्लाह का कुरान पढ़ सकते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ सकते हैं। कुरान देख करके तिलावत करना ये हिफ्ज से ज्यादा तिलावत करने से अफजल है। जो हाफिज कुरान है, मुंह ज़बानी पढ़ते हैं बगैर देखे, उनसे बेहतर है कि आप देख करके पढ़े। इसलिए कि कुरान का देखना, कुरान को छूना, कुरान का पढ़ना, कुरान का चूमना, ये सारी चीजें इबादत के अंदर शुमार होती है। तो कुरान देखकर पढ़ने के फजाइल अपने मकाम पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 रिवायतों पर इक्तिफा करता हूँ। हदीस पाक के अंदर है, तबरानी ने मुअज्जम में और बहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर हजरत औस सक़फ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक हिफ्ज से पढ़ना 1000 दर्जा रखता है। हिफ्ज से पढ़ना, मुज़बानी कुरान को पढ़ना, ये 1000 दर्जा रखता है। और फरमाया कि देख करके पढ़ना ये 2000 दर्जा रखता है। इस हदीस पाक से भी पता चला कि हिफ्ज से कुरान पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप कुरान पाक को छुए, उसको निकाले, उसको देख के और फिर पढ़ने की कोशिश करें तो 2000 दर्जे का सवाब आपको मिलेगा। और एक और हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद देख करके पढ़ना वही दर्जा रखता है कि जो फजीलत फर्ज को नफल पर हासिल है। जिस तरीके से नफल से बेहतर है फर्ज पढ़ना, इसी तरीके से बेहतर है कि आप बगैर देखे कुरान पढ़े, इससे ज्यादा बेहतर है देख करके पढ़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एक और चीज का ख्याल जहन में आता है कि कुरान किस तरह पढ़े, उसकी मिकदार क्या है, रोजाना का क्या मामूल होना चाहिए, तो तिलावत किस मिकदार में करना चाहिए। सहाबा किराम और असलाफ इज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का तरीका इसमें मुख्तलिफ रहा है। बाज़ हजरात रात और दिन में 24 घंटे में एक कुरान मुक़द्दस को ख़त्म फरमाते थे। कुछ सहाबा ऐसे भी थे, कुछ बुजुर्गान दीन हमारे असलाफ ऐसे भी थे जो 24 घंटे में एक कुरान मुक़द्दस ख़त्म फरमाते थे। और बाज़ 24 घंटे में रातों दिन के अंदर 2 कुरान मुक़द्दस ख़त्म फरमाते थे। अब जरा अंदाजा लगाइए कि सहाबा इकराम की ये कुरान पाक से कितनी तवज्जोही थी, कितनी उनसे मोहब्बत थी कुरान पाक से कि रातों दिन के अंदर एक कुरान पाक या 2 कुरान पाक खत्म करना। हमारा हाल क्या है, हम ना एक कुरान पढ़ते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, ना हम एक पारा पढ़ते हैं, न एक रुकू पढ़ते हैं, न एक आयत पढ़ते हैं। बस वही जो हम नमाज के अंदर पढ़ लेते हैं वही, बस उसी को हम बहुत कुछ समझते हैं कि बस हमने कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ सहाबा इकराम का तरीका ये भी था कि रातों दिन के अंदर 3 कुरान पाक भी खत्म फरमाया करते थे। 3 कुरान पाक का खत्म 24 घंटे के अंदर रातों दिन मिलाकर 3 कुरान पाक खत्म कर देते थे। और इससे मुखालिफ बाज़ हजरात का तरीका ये भी था कि 1 महीने के अंदर भी एक कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। लेकिन यहाँ पर रुककर मैं आपको एक और बात बताऊं, शरीयत मुतहरा का ये फरमान है कि आम लोगों के लिए ये मना फरमाया गया कि 3 दिन से ज्यादा में कुरान पाक को खत्म न करे, कि ये खिलाफ औला है। 3 दिन से ज्यादा में कुरान पाक खत्म न करे, 3 दिन कम से कम लगाए, या 3 से ज्यादा अगर एक हफ्ता लगाए तो भी बेहतर है, लेकिन 3 दिन से कम के अंदर कुरान पाक खत्म न करे। इसकी वजह यह है कि अगर आप 3 दिन से कम के अंदर कुरान पाक खत्म करने की कोशिश करेंगे
तो फिर उसको इतनी तेजी के साथ पढ़ेंगे कि ना उसकी आप तरतील का ख्याल रखेंगे, ना तजवीद का ख्याल, ना उसकी मखारिज और सिफात का ख्याल रखेंगे, ना उसके माना मफाहिम का ख्याल रखेंगे, ना तफासिर का ख्याल, ना उसको कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जो सहाबा इकराम थे या असलाफा इज़ाम थे, वो लोग अल्लाह के कामिल वली हुआ करते थे। उनको ये पावर हासिल था कि वो जब भी कुरान पाक पढ़ते उसके माना मफाहिम को समझ करके पढ़ा करते थे, कुरान पाक को समझ के पढ़ा करते थे। और दूसरी बात यह कि वो लोग अरबी थे, जो सहाबा किराम थे वो अरब के थे। तो चूंकि वो अरब के थे इसलिए उनको इराब की गलती नहीं होती थी, ना उनको किसी माने मफाहिम के अंदर गलती का एहसास होता था। तो वो इतनी तेजी के साथ भी पढ़ जाते थे और माने मफाहिम का भी ख्याल रखते थे, एराब का भी ख्याल रखते थे, उसकी मखारिज और उसके सिफात का भी ख्याल रखते थे। और हम जो है वो अजम के रहने वाले हैं, अरब के अलावा जितने भी हैं अरब को छोड़कर वो अजम कहलाते हैं, अजमी कहलाते हैं। तो अब हम अजम के रहने वाले हैं, तो चूंकि हमारी मादरी जबान अरबी नहीं है, हम अरबी इतनी ज्यादा जानते नहीं है, तो इसलिए अगर हम तेजी के साथ पढ़ेंगे तो फिर मखारिज के अंदर गलती होगी, सिफात के अंदर गलती होगी, तरतील और तजवीद के अंदर गलती होगी, उसके कायदे कवानीन की जो है वो रियायत हम नहीं कर सकेंगे। अब चूंकि कायदे कवानीन की रियायत नहीं करेंगे तो फिर कुरान पाक की लानत भी हम पर होगी। इसलिए कि कुरान पाक का पढ़ना सवाब भी है और कुरान पाक का पढ़ना गुमराह भी है, गुनाह भी है। कुरान पाक खुद फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कुरान पाक पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत भी पाएंगे और बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर के गुमराह भी होंगे। तो पता चला कि कुरान पाक अगर हम इतनी तेजी के साथ पढ़ेंगे कि जिसके तरतील और तजवीद कायदे कवानीन की रियायत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह कुरान की वजह से हमें लानत भेजेगा। तो कुरान की लानत हम पर होगी, तो होगा ये कि हम सवाब कमाने गए और गुनाह हमारे नामा अमाल में दर्ज हो गया। तो नेकियां तो मिली नहीं बल्कि गुनाह कमा करके आ गए। तो इसलिए मना फरमाया गया। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक के अंदर एक छोटी सी मिसाल देकर के मैं आपको बताऊंगा। बसा औकात मदरसे के अंदर मैं बताता हूं बच्चों को कि कुरान पाक के जबर जेर को अगर रद्दो बदल कर दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, जबर की जगह जेर पढ़ दिया जाए या जेर की जगह पेश पढ़ दिया जाए या कोई हर्फ के अंदर चेंजेस कर दी जाए तो बसा औकात माना भी बदल जाता है। और जब माना बदल जाएगा तो हमारी नमाज भी फासिद हो जाएगी। बसा औकात ऐसा भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कई मकाम पर फरमाता है कुल, बड़े काफ के साथ फरमाता है, काफ लाम पेश कुल, जिसका आसान सा तर्जमा यह है, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए। क्या फरमाता है? ए महबूब आप फरमा दीजिए। कुरान में ये फरमाता है, अल्लाह अपने महबूब को कोई हुक्म देना चाहता है तो अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दीजिए। बड़े काफ के साथ फरमाता है कुल। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कहीं फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस तरह बहुत सारी आयतें हैं। तो अब इन मफाहिम को अगर मद्देनजर रखा जाए तो अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दीजिए। अब अगर कोई इसको बड़े काफ की जगह पर छोटे काफ से पढ़े, काफ लाम पेश कुल, कुल, तो इसका माना होता है ए महबूब आप खा लीजिए। जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। बड़े काफ के साथ अगर पढ़ेंगे तो फरमाया ए महबूब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, महबूब आप फरमा दीजिए। अब अगर कोई कहे कुल हुवल्लाहु अहद तो जाहिर है उसकी नमाज तो फासिद होगी, माने के अंदर भी गलती होगी, माना में भी फसाद पैदा होगा। तो बड़े काफ के साथ की जगह अगर छोटे काफ के साथ अगर इसको सुना जाए और पढ़ा जाए तो इसका माना यह हो जाएगा ए महबूब आप खा लीजिए। तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। बड़े काफ के साथ अगर कुरान के अंदर लफ्ज है कल्ब, तो अगर कल्ब की जगह छोटे काफ के साथ उसको अगर कल्ब पढ़ा जाए तो कल्ब का माना बड़े काफ के साथ होता है दिल।
और छोटे काफ के साथ अगर उसको पढ़ा जाए तो उसका माना होता है कुत्ता। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, कितना बड़ा फर्क। हम इन सारी चीजों का ख्याल नहीं करते। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, इन्नमा यख्शल्लाह, यहाँ हा पर जो है वो जबर है, और यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ यहाँ हमजा पर पेश है। अब यहाँ पर अगर कोई रियायत ना करे, जबर जेर का फर्क कर दे, इन्नमा यख्शल्लाह की जगह, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में जो फरमाया इन्नल्लाह यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसका मतलब ये होता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वही आलिम दीन है जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल के अंदर रखते हैं, जिसका आसान सा मफहूम ये होता है अल्लाह से डरते हैं, वही सही मानों में आलिम है, उलमा है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर इन्नमा यख्शल्लाह की जगह इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ की जगह मिन इबादिहिल उलमा कर दे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसका माना कितना बदलेगा कि इसका माना ये हो जाएगा कि हाँ अल्लाह, बेशक अल्लाह ही है जो उलमा से डरता है। वहां फरमाया गया कि वो उलमा है, वो आलिम दीन है जो सही मानों में अल्लाह से डरते हैं, और यहाँ माना ये हो जाएगा कि वही अल्लाह जो उलमा से डरता है। तो ये दुरुस्त होगा? हर हाल में दुरुस्त नहीं है। तो पता चला कि ये एराब की गलती भी माना मफाहिम के अंदर फसाद पैदा करती है, हर्फ की गलती भी माना मफाहिम के अंदर जो है वो फसाद पैदा करती है। ये सारी चीजों को हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। हम तो 70 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, कभी नमाज को दुरुस्त करने की भी कोशिश की, कुरान पाक को सही पढ़ने की कोशिश की? बस हम आते हैं, लगे रहते हैं, जिस तरह आगे वाला नमाज पढ़ता है हम भी पीछे ऐसे चालू हो जाएंगे। हम देख देख कर नमाज सीखते हैं। कभी उलमा के पास बैठकर, मुफ्तियान किराम के पास बैठकर, उलमा के पास बैठकर, अइम्माए मसाजिद के पास बैठकर कभी हमने नमाज को या कुरान मुकद्दस को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। वही कुरान हमें कल बरोज़ क़यामत काम आएगा। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें जितना कुरान याद है पढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, बुलंदी पर चढ़ते जाओ। या हमारा हाल यह है कि हम नमाज मुश्किल से जुमा की पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हमें कुरान पाक याद नहीं। सूरह फातिहा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आखिरी बात खत्म कर दूं मैं, क्योंकि ये बहुत तवील गुफ्तगू है। सूरह फातिहा जो हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, जो वाजिबात नमाज में से है, कि अगर सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ न पढ़ो तो नमाज होगी ही नहीं। सूरह फातिहा के अंदर स्टार्टिंग शुरुआती लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई उसको नमाज की हालत में अल्हम्दु की जगह पर अलहम्दु पढ़ दे, बड़े हा की जगह छोटा हा पढ़ दे, तो भी उसकी नमाज फासिद है। हम लगे रहते हैं नमाज में बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, ना हमने सूरह फातिहा दुरुस्त की, न सूरह इखलास पढ़ने की कोशिश की, न दूसरी सारी सूरतों को सीखने की कोशिश की, कुछ नहीं। नमाज का तो ठिकाना नहीं है, कुरान पाक पढ़ने का भी ठिकाना नहीं है। कुरान पाक से भी हमारी बेरगबती है। यही वो कुरान है कि कल बरोज़ क़यामत काम आएगा। कुरान पाक को सीखो, इसका सीखना हम पर फर्ज है। अगर हमें कोई दुनियावी चीज सीखने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, इसको तो सीखना ही पड़ेगा यार, जरूरी है। और यहाँ पर हम मौलाना से आकर के पूछते हैं, मौलाना गुजराती में कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं, दूसरी भाषा में कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्यों पढ़ेंगे? क्या कुरान गुजराती में नाजिल हुआ था? हरगिज़ नहीं पढ़ सकते कुरान। कुरान पढ़ना है तो आपको उसके कायदे कवानीन भी सीखना पड़ेगा, उसकी तजवीद का भी रियायत करना पड़ेगा, आपको उसकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसके मखारिज और सिफात का भी ख्याल करना पड़ेगा। सीखो कुरान, इसलिए कि यही वो उम्र है, यही जिंदगी दी गई है हमारे कुरान पाक सीखने के लिए, नमाजों की पाबंदी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए।
फिर अगर चाहे पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे और अगर गलत किरात करेंगे तो आपकी सारी नमाजें कोई काम की नहीं, आपका एक भी सद्दा काबिल कबूल नहीं, आपका एक भी कयाम काबिल कबूल नहीं। बसा औकात हम इमाम के अंदर भी देखते हैं कि जिसके चाहे उसके पीछे हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं। कभी हम ये देखने की जांचने की कोशिश नहीं करते कि वो फला इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे क्या उसका कुरान सही है या नहीं। इसलिए कि इमामत की शराइत में से ये भी है कि आप पहले जांचें कि कुरान उसका सही पढ़ता है या नहीं, किस हद तक वो आपसे बेहतर कुरान पढ़ता है, या हमारा ही ख्याल नहीं है और इमाम का क्या जांचेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इल्म दीन हासिल करें, उलमा के पास बैठे, मुफ्तियान किराम के पास बैठे, जितना वक्त मिले उतना अपनी नमाजों को दुरुस्त करे, शरीयत मुतहरा के किस तरीके से अहकाम है, क्या कुरान के अहकाम है, वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करे। इमामों के पास बैठे अपना वक्त कीमती निकाले, इसलिए कि दीन के लिए हम वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे लिए वो जिंदगी कोई काम की नहीं। वो जिंदगी हमारे और जानवर के दरमियान कोई काम की नहीं। जानवर के लिए भी क्या जिंदगी है, वो भी खाता पीता है, ऐश करता है, घूमता फिरता है, कोई काम की नहीं। तो फिर हम में और जानवर में क्या फर्क रहेगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हें इसलिए जिंदगी दी गई है ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो, वरना खाते पीते सोते उठते जागते चलते फिरते वो जानवर भी है। हम बिस्तरी वो भी करते हैं, जो है वो सारे दुनियावी कामकाज वो भी करते हैं। जिस तरीके से एक जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए काम है, वो सारे काम जानवर भी अदा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इबादत नहीं करते। हमें जिंदगी इसलिए दी गई है कि हम अल्लाह की इबादत करें। तो आज से ही कोशिश करें, नमाजों को सीखे, कुरान पाक को सीखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल कहने सुनने से ज्यादा हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक को सही तरतील और तजवीद के साथ, सही मखारिज और सिफात के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इसको सीखने की, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर के सफ़ों को दुरुस्त कर लें।